चलो हमीरपुरा गुजरात, चलो हमीरपुरा गुजरात, चलो हमीरपुरा गुजरात। भाइयों एवं बहनों, आपकी जय, जय सेवा, जय जोहार। आदिवासी एकता परिषद पिछले 30 वर्षों से देश व दुनिया में आदिवासी एकता, अस्मिता, आत्मसम्मान, कला, संस्कृति, इतिहास, ज्ञान, स्वावलंबन, अस्तित्व और प्रकृति सुरक्षा जैसे विषयों को लेकर आदिवासी व गैर आदिवासी समाज में वैचारिक आंदोलन चला रही है, जिसे अब दुनिया के लोग भी स्वीकारने लगे हैं। दुनिया में प्रकृति व आदिवासी समाज के अस्तित्व का संकट भोगवादी सभ्यता के विकसित होने से खड़ा हुआ है। आज विकास के नाम पर प्रकृति का अमर्यादित दोहन व शोषण हो रहा है, जिससे मानवीय मूल्य जो कि आदिवासी जीवन शैली में मौजूद है, जैसे सादगी, प्रेम, सहिष्णुता, सहकारिता, स्वतंत्रता, बंधुता, संवादिता, सामूहिकता एवं स्वशासन को गहरी चोट पहुंच रही है। आदिवासी एकता परिषद द्वारा पिछले 30 वर्षों से राजस्थान, गुजरात, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में आदिवासी विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी समन्वय मंच भारत के माध्यम से देश के सभी राज्यों में कार्यरत आदिवासी समाज के जन संगठनों को आदिवासियों के कॉमन मुद्दों को लेकर मिलकर काम करने हेतु एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें काफी हद तक हमें सफलता भी मिल रही है। आज आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, हमारी संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है, हमारी पहचान मिटाई जा रही है। लोग गरीबी, कुपोषण, भूखमरी, बीमारी आदि से मर रहे हैं। शिक्षा नीति के माध्यम से गरीबों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से रोका जा रहा है। निर्दोष एवं गरीब लोगों पर झूठे व गलत मुकदमे चलाकर जेल में डाला जा रहा है। विविध प्रकार के आक्रमण करके आदिवासियों के अस्तित्व को मिटाया जा रहा है, जो मानवता के लिए ठीक नहीं है। विकास के बहाने जल, जंगल, जमीन व खनिज संपदा लूटी जा रही है। इससे प्रकृति का पर्यावरण संतुलन बिगड़ते जा रहा है। इन सब के प्रभाव से प्रकृति ने अपना भयावह रूप, जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, अत्यधिक गर्मी व सर्दी आदि के रूप में दिखाना प्रारंभ कर दिया है। अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। संविधान की 5वीं व 6ठी अनुसूची का उल्लंघन करते हुए बड़ी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से आदिवासियों का विस्थापन लगातार जारी है, जैसे बड़े बड़े बांधों का निर्माण, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बड़े बड़े हाईवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, रिवर लिंक परियोजना, नदियों के नाम पर सुपर एक्सप्रेस वे, मेट्रो व बुलेट ट्रेन, सेज यूनिट, बड़े बड़े बंदरगाह आदि। इन सब से छुटकारा पाने हेतु देश के कमजोर तबकों, आदिवासियों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, बुद्धिजीवियों व समाज चिंतकों को जागना व जगाना होगा। आज के इन हालातों को देखते हुए देश व समाज हित में काम करने वाले संगठित लोगों और संस्थाओं को भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। जंगलों को फिर से हरा भरा करना होगा, नदियों को फिर से जीवित करना होगा, सभी लोगों को पीने योग्य पानी, 2 वक्त की रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा और शुद्ध प्राणवायु मिले, ऐसा प्रयास हम सबको मिलकर करना होगा। इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु आदिवासी एकता परिषद द्वारा प्रतिवर्ष आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस साल का
आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन 13, 14, 15 जनवरी 2023 को हमीरपुरा, तहसील कवाड़, जिला छोटा उदयपुर, गुजरात में होने जा रहा है। इस महासम्मेलन में शामिल होने हेतु देश के अलग अलग राज्यों से आदिवासियत बचाओ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा के माध्यम से आदिवासी इलाके के लोगों में आदिवासियत बचाने जैसे आदिवासी बोली, भाषा, परंपरा, संस्कृति, इतिहास, ज्ञान, कला, जीवन शैली, जीवन मूल्य, लोकशाही मूल्य, प्रकृति के साथ सानिध्य, प्रकृति से उतना ही लेना जितना की आवश्यकता हो का संदेश देते हुए आ रहे हैं, जिससे कि दुनिया में फिर से मानव एवं जीव जंतु तथा प्रकृति के प्रति संवेदना जगे और पर्यावरण संतुलन स्थापित हो सके। महासम्मेलन में निम्नानुसार कार्यक्रम होंगे। 13 जनवरी 2023 को होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार है। प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक आदिवासी प्रदर्शनी का उद्घाटन, 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आदिवासी साहित्य, कला, हुनर, ज्ञान और इतिहास पर परिसंवाद होगा। दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक महिला सम्मेलन, शाम 4 बजे से 7 बजे तक युवा सम्मेलन और शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक आदिवासी बाल कला सांस्कृतिक सम्मेलन और रात्रि 9 बजे से आदिवासी गीत व संगीत के कार्यक्रम होंगे। 14 जनवरी 2023 को होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार है। प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक आदिवासी सांस्कृतिक एकता महारैली, 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक महासम्मेलन का उद्घाटन होगा। दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक प्रबोधन सत्र, शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुले सत्र का आयोजन होगा। शाम 7 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक अतिथियों का परिचय एवं उनके उद्बोधन होंगे। रात्रि 8:30 बजे से महासम्मेलन के प्रस्ताव एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। आखिरी दिन 15 जनवरी 2023 को होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार है। प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक संगठन सत्र और दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कार्यक्रम का समापन सत्र होगा। आदिवासी एकता परिषद के इस 3 दिवसीय आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में चर्चा का मुख्य विषय पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका एवं आदिम मातृशाही व्यवस्था में बहुमतवाद का समाधान रखा गया है। इस महासम्मेलन में देश के सभी राज्यों के आदिवासी समाज के बौद्धिक लोगों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य देशों के प्रतिनिधियों द्वारा उद्बोधन दिया जाएगा। महासम्मेलन में समाज के बच्चों, युवाओं, महिलाओं, साहित्यकारों तथा कलाकारों द्वारा भी प्रस्तुतियां दी जाएगी। आदिवासी समाज की परंपराओं पर आधारित प्रदर्शनी को निहारने का अवसर भी मिलेगा। इसके साथ ही आदिवासी परंपरा व जीवन मूल्यों पर आधारित साहित्य, वस्तुएं तथा व्यंजनों के स्टॉल भी लगेंगे। अतः आदिवासी एकता परिषद द्वारा आयोजित आदिवासी बचाओ